ये बताइए कि अगर पुलवा बन गया होता, अचानक से इस पर टूट गया होता पुलवा, दो चार लोग मर जाते तो हमारे परिवार के बच्चे लोग मर जाते, क्योंकि स्कूल का आना जाना है, पूरे गांव का निकास है यही। हम लोग तो अपने से बहुत ढंग का काम किए थे, लेकिन सीमेंट ही अच्छा नहीं था, क्योंकि पुल बंधवे नहीं किया। थोड़ा सा भी बांधा होता तो पहले एक लेयर ढाले थे। अच्छा ये बताइए कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस ठेकेदार पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? रूप से कार्रवाई होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी इस पर गौर से ध्यान दीजिएगा, और जो भी इसमें संलिप्त अधिकारी हैं और जो भी इसमें संलिप्त ठेकेदार हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हमारी मांग यही रहेगी कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। यहाँ के लोग आज जिस हालत में इस पे आते जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए अच्छा, बाल बच्चा परिवार औरत पूजा करने में, बच्चों स्कूल में जाने के लिए परेशान हैं। कितने लड़के गिर गए हैं, कितने लड़के के बाँह गोड़ टूट चुके हैं। यहाँ सांसद जी अश्विनी चौबे आए थे हमारे गांव पर जी, तो बोले कि हम लोग माने वोट का सोचे कि नहीं, हम लोग किसी को माने वोट नहीं देंगे। यहाँ अश्विनी चौबे आए तो बोले कि हम उसी दिन गांव में पानी पिएंगे कि जिस दिन पुल ही बन जाएगा। इसके बाद विश्वनाथ राम विधायक हुए, उनके पास हम लोग गए, बोले कि नहीं नहीं हम उस पर ध्यान रखे हैं। इसके पहले निराला जी विधायक थे, उनके यहाँ हम लोग 2-4 बार गए, लेकिन कोई विधानसभा में, राजपुर विधानसभा क्षेत्र, राजपुर विधानसभा, और यहाँ के वर्तमान में विधायक विश्वनाथ राम है। उनके अभी मैं बिहार के बक्सर जिले के नारायणपुर पंचायत के मनोहरपुर गांव में मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं कि ये एक बाईपास नहर के किनारे किनारे एक सड़क बनाया गया है। इधर आप इस सड़क के माध्यम से सिकरौल होते हुए डिहरी तक जा सकते हैं और इधर आप बक्सर तक जा सकते हैं, और इसके नज़दीक में ही ये मनोहरपुर गांव है। और मनोहरपुर गांव के पास एक देखिए जीता जागता आपको एक भ्रष्टाचार का सबूत दिखाने में जा रहा हूं कि आप देख सकते हैं ये एक पुल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे कि बहुत दिनों पहले ही इसे रोक दिया गया है, और इसी पुल के माध्यम से इस गांव के जनता आते जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस पुल का कार्य किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार किया गया है और किस तरह से रोक दिया गया है, जबकि नेताओं की तरफ से तमाम वादे किए जाते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कराएंगे वो कराएंगे। यहाँ के जो सांसद हैं अश्विनी चौबे जी हैं बक्सर के, जहाँ के लोग क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि किस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट ये पुल चढ़ा हुआ है, इस बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो विधायक साहब हैं वो इस काम के प्रति क्या एक्शन लेने का काम किए हैं अब तक। क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश कुमार उपाध्याय। घर आपका कहाँ हुआ? यही मनोहरपुर। मनोहरपुर। यस। ये पुल कितने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है? ये पुल 9 में बन रहा था, और 9 से उसी समय से पड़ा हुआ है, 2009 से। हाँ। अच्छा, इसका निर्माण कार्य कब, मतलब स्टार्ट कब हुआ था बनने का? स्टार्ट वही 2009 से। अच्छा, 9 में 2009 से स्टार्ट किया गया था, और आप देख सकते हैं कि इस पुल का निर्माण किस तरह से पूरा नहीं किया गया है। बताइए कि इसका जो ठेकेदार जो था, उसका नाम था अशोक सिंह। अशोक सिंह। आइए 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 चाचा, इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? विनोद उपाध्याय। विनोद उपाध्याय। इस पुल का इस तरह से आप जर्जर होते हुए, मतलब यहाँ के लोग आज जिस हालत में इस पे आते जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए अच्छा, बाल बच्चा परिवार औरत पूजा करने में, बच्चों स्कूल में जाने के लिए परेशान हैं। कितने लड़के गिर गए हैं, कितने लड़के के बाँह गोड़ टूट चुका है। मैं जब इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि बिल्कुल इसी तरह से ये खंभा, बिजली का खंभा डाल करके पुल का निर्माण किया गया है, और वहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से किया गया है। इसमें कितने लड़के गिर चुके हैं। अच्छा, वो बाल बच चुके हैं। पुल ढालने के समय भी कितना लोग मर चुके होते। ऐसा वो ठेकेदार काम किया कि पुल ढालते समय पुल गिर ठेकेदार गया। यहाँ का कौन था? अशोक सिंह बैसे गांव का। अशोक सिंह बैसे गांव का। अच्छा, तो ये जब कार्य जब रोक दिया गया तो उस वक्त कुछ जो भी यहाँ के प्रतिनिधि थे वो नहीं बोले? कार रोका नहीं गया था। वो जिस समय वो ढाले थे, तनी एक मिनट रुक जाए, आप देखिए कि यहाँ से किस तरह से लोग इस पुल के माध्यम से आते जाते हैं, जो कि यहाँ पे पुल का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन अब तक भी इस पुल को पूरा नहीं निर्माण कार्य किया गया है। देख सकते हैं कि एक माता जी हैं जो कि इस पुल के माध्यम से, जो कि कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ सांसद जी अश्विनी चौबे आए थे हमारे गांव पर जी,
तो बोले कि हम लोग मैंने वोट का सोचे कि नहीं हम लोग किसी को मैंने वोट नहीं देंगे। यहाँ अश्विनी चौबे आए तो बोले कि हम उसी दिन गांव में पानी पिएंगे कि जिस दिन पुल बन जाएगा। इसके बाद विश्वनाथ राम विधायक हुए, उनके पास हम लोग गए, बोले कि नहीं हम उस पर ध्यान रखे हैं। इसके पहले निराला जी विधायक थे, उनके यहाँ हम लोग 2-4 बार गए, लेकिन कोई विधानसभा में राजपुर विधानसभा क्षेत्र, राजपुर विधानसभा और यहाँ के वर्तमान में विधायक विश्वनाथ राम है। उनके क्या होते हैं लोग पीओ, उनसे भी मिले, जो यादव जी हैं पकड़ी वाले, जो सुदर्शन यादव जी से हम लोग बोले कि नहीं हम लोग निराला का वोट नहीं देंगे, हम लोग अब की पारी विश्वनाथ राम के वोट देंगे। अच्छा खास से वोट देकर उनको भी हम लोग विधायक बनाए। उनके यहाँ भी कई बार हम लोग गए, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको भी हेल्प कर गए हैं इस गांव में कौन? विश्वनाथ राम हेल्प वो भी यही वाला पुल पे हेल्प के इस गांव में गए हैं। यहाँ कम से कम 500 लड़का विद्यार्थी, जो मिडिल स्कूल है, जो लोग लड़के आते जाते हैं, मतलब इसी रास्ते से हाई स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हो गया, लेकिन इसी रास्ते से इसी रास्ते से लड़के कितने आते लड़के जाते गिर रहते चुके हैं। हैं। आप समझ सकते हैं कि जब नेता का जब वोट लेने का काम आता है ना, तो वो लोग तरह तरह के तमाम वादे करते हैं, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं ना, तो वो अपना मनमानी स्टार्ट कर देते हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। नेता लोग, जरा सा भी आपको शर्म होगा, जरूर एक्शन लीजिएगा इस वीडियो पर, और नहीं तो आप इसी रास्ते से आते जाते रहिएगा और आंख अपना मुदे रहिएगा। तो पिछली बार तो लोगों ने शायद आपको वोट देकर गुनाह कर दिया होगा, लेकिन इस बार क्या मूड है आपका? इस बार तो आएंगे तो उसको उनका जवाब दिया जाएगा पहले तो। अच्छा, हाँ, पहले तो होगा कि आप पुल क्यों नहीं, पहले उनके जवाब दिया जाएगा तब कुछ किया जाएगा। अच्छा, जवाब के रूप में आप क्या देना चाहेंगे? बस वही जूता चप्पल का माला पहनाया जाएगा। माला चप्पल पहनाया जाएगा। देख लीजिए विधायक जी और सांसद जी, अगर आप इस काम को नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। बहुत अच्छे से एक्शन हम लोग लेंगे उनसे, क्या होगा अब तो देखा जाएगा। बड़ा वाला स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? इधर आओ। बड़ा वाला स्कूल में पढ़ने जाते हो? कहाँ पर स्कूल है? वहीं पर पोखरा तो। इस रास्ते से जाते हो? आप लोग भी आइए ना थोड़ा। अच्छा, ये बताओ कि तुमको परेशानी होता है कि नहीं होता है इस रास्ते से आने जाने में? है हिलने में। कोई अभी तक गिरा हुआ है इस रास्ते से? बहुत लोग गिर चुके हैं। स्कूल के जो प्रधानाध्यापक, अभी यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, उनके एक व्यक्ति मौजूद हैं जो कि सेंटरिंग का काम किए हैं इस पुल में, और जाते जाते जब हम लोग जा रहे थे तो शायद अचानक से ये व्यक्ति भी यहीं पे मिल गए। हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामेश्वर चौहान हुआ। रामेश्वर चौहान जी, मैंने इस पुल का काम लिया अशोक सिंह, जो वैसे गांव का है। उन्होंने हमको काम दिया 2009 में, और पुल का सेंटरिंग मैंने कर चुका था, और 2010 में उन्होंने मटेरियल गिराया, जिसमें इंजीनियर और स्कूटी में इंजीनियर पूरे विभाग लगा हुआ था। हमने कहा कि ये मेरा सेंटरिंग काम नहीं करेगा, इसको हम दूसरा नया लगाएंगे। लोगों ने बोला कि तुम्हारा काम करना है, तुम मालिक मत बनो, ठीक, तुम इस पर छड़ बांधो और पुल का ढालने का काम करो। इसमें जो अशोक सिंह ठेकेदार थे, जो जेई लोग भी मिले हुए थे, सब लोग मिलकर 2 नंबर का सीमेंट लाए थे 200 बोरा, और 90 बोरा लाए थे जो कुछ अच्छा था। हम लोग जितना प्रयास किए सीमेंट और छड़ देने में कोई कोताही नहीं किए थे। ये गांव के लोग भी साबित है, इनसे पूछिए, मेरा लेबर है। आइए जी, सामने आइए। बहुत से हमारे विद्यार्थी सब बच्चे हैं लोग। आइए। आपने इस पुल में काम किया था? हाँ, काम किए हैं। सीमेंट देने में कमी किया था आपने? अच्छा, सीमेंट देने में 2 नंबर का सीमेंट था और 1 नंबर का था। क्या नाम क्या हुआ? गुड्डू राम। कहाँ गांव है आपका? मनोहरपुर, जिला बक्सर। इसी गांव के रहने वाले हैं, और इस पुल के निर्माण में आपने काम किया है? हाँ, काम किए हैं। तो किस तरह का सीमेंट का प्रयोग किया गया है और किस तरह के ईंटे का प्रयोग किया गया है? ईटा कुल सारा 2 नंबर का काम है, और सब 2 नंबर 3 नंबर का सब काम में हुआ है। सब 2 टाली बालू में नीचे का फर्श बना है, 2 टाली बालू और 6 बड़ी सीमेंट में ये नीचे का फर्श बना है, जिसके ऊपर सेंट्री का काम मैंने किया था। हमारे साथ जबरदस्ती काम करवाया। अच्छा, इस काम को रोका क्यों गया? ये काम रुका तब जब पुल ढलाई का काम हुआ, और ये ढलाते समय मैंने 1 दिन का कार्य पूरा हो गया फर्स्ट लेयर का, दूसरा लेयर में एक पुल गिर गया,
और 6 इंच ही अब देखिए, अब इस पुल का अभी निर्माण भी नहीं हुआ, अब पुल बनते बनते पहले ही ढह गया। उसी दिन फंस गया। क्या कहना चाहेंगे? जिस दिन ढला रहा था उसी दिन पुल फंस गया। समझ लीजिए कि किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है। ये बिहार सरकार है और बिहार सरकार के कितने तरह से अच्छे तरह से ये लोग ठेकेदार लोग और तमाम तरह के जो विधायक और नेता मदारी हैं वो काम करते हैं। बिहार में यही एक दुर्भाग्य है कि जब पुल और सड़क का निर्माण होता है ना तो उसमें 2 नंबर के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, और जब सरकारी कोई भी आवास या कार्यालय बनता है ना तो उसमें 1 नंबर का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये रोडवा पब्लिक का प्रॉपर्टी होता है, अब पब्लिक को इस पर आना जाना है। और सरकारी जो आवास होता है तो उसमें जानते हैं किसको रहना है? उसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को रहना है, तो उसको 1 नंबर से बनवाएगा, क्योंकि अगर ढह जाएगा तो उसका मौत स्पॉट पर हो जाएगा। ये पुल देखिए, इस पुल को दिखाने का एक बार प्रयास कीजिए। ये पुल बनने से पहले ही ढह गया है। किस तरह से ढहा है पुल? पुल गिरा इसलिए कि 2 नंबर का सीमेंट था, और जितना भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको हमने घर से पैसा दिया और वो लोग अपना सीमेंट ही लेके भागने के चक्कर में पड़े, पुल गिरा तो। अच्छा, ये बताइए कि अगर पुलवा बन गया होता, अचानक से इस पर टूट गया होता पुलवा और 2-4 लोग मर जाते तो हमारे परिवार के बच्चे लोग मर जाते, क्योंकि स्कूल का आना जाना है, पूरे गांव का निकास है यही। हम लोग तो अपने से बहुत ढंग का काम किए थे, लेकिन सीमेंट ही अच्छा नहीं था, क्योंकि पुल बंधवे नहीं किया। थोड़ा सा भी बांधा होता तो पहले 1 लेयर ढाले थे। अच्छा, ये बताइए कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस ठेकेदार पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, और हमारे पूरे लेबर क्लास का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव आया। तो हमने 60,000 रुपया अपने लेबर लोगों को बांटे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी इस पर गौर से ध्यान दीजिएगा, और जो भी इसमें संलिप्त अधिकारी हैं और जो भी इसमें संलिप्त ठेकेदार हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हमारी मांग यही रहेगी कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? नहीं, कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए। कार्रवाई जल्द होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। अच्छा, अगर इस तरह से काम होता है, आ जाइए इधर आइए सर, अगर इस तरह से काम होता है और भ्रष्टाचार का काम होता है तो कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। 2 नंबर का काम आखिर क्यों होता है कि सरकारी जो भी मतलब पब्लिक का प्रॉपर्टी होता है, रोड होता है या फिर पुल होता है, तो इसमें क्यों 2 नंबर का ईंट का प्रयोग किया जाता है? 2 नंबर का किसी भी मटेरियल का प्रयोग किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और जब सरकारी आवास बनता है किसी का तो उसमें क्यों नहीं 2 नंबर का प्रयोग? उसमें भी गालमेल होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। और का 1 मिनट, ये सेंटरिंग करने के 1 साल के बाद ये पुल का निर्माण शुरू हुआ है। ये तो सेंटरिंग का वो बांस साल भर पहले पानी हाँ, खा गया था पटरा, इसलिए ये भसा हुआ है। सेंटरिंग करने के उस समय तक साल में करना चाहिए, कोई 1 साल विलम्ब कर दिएगा क्या हुआ, पानी में वो नीचे वाला बांस सड़ जाएगा। ये भी जबरदस्ती ढलवाया गया। हाँ, उसको भी जब मिस्त्री कह रहा है, ठेकेदार कह रहा है कि भाई हमको दूसरा सेंटरिंग करवा दे, तो उसी पर जबरदस्ती। अच्छा, अब तक आपका सेंटरिंग का पैसा मिला कि नहीं मिला? 1 पैसा नहीं मिला सर, हमारे लेबर लोगों का पैसा ना मिला, सबका हाजिरी बना के मैं रखा हूँ। अच्छा, उसका पैसा वो लोग तो निकाल लिया होगा? वो लोग सब लोग निकाल लिए होंगे, तो सरकार जाने की निकला है कि नहीं निकला है, लेकिन हम लोग ही जानते कि हम लोग का पैसा नहीं मिला। हमारा 100 वाला का बांसों पटा चला गया, मजदूरी भी चला गया, आज तक कुछ खोज खबर नहीं मिला हमारे साथ। चलिए, आप बने रहिए मीडिया एक्सप्रेस के साथ, बाकी देखते रहिए कि बिहार का यही दुर्भाग्य है कि इसी तरह से भ्रष्टाचार का जीता जागता आपको सबूत मैं पेश करता रहूँगा। आप बने रहिए मीडिया एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहन कुमार, जय हिंद, जय भारत।